आज की कहानी। बेटे, हम तुम्हारे बाप हैं और बाप तो बाप होता है। मेहुल बेटा, तुम अब फर्स्ट ईयर में हो। अभी से सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लग जाओ ताकि तुम्हारी नींव मजबूत हो जाए और स्नातक पूरा करते ही तुम एग्ज़ाम दो और एग्ज़ाम क्लियर कर लो। 40 वर्षीय लिपिक रमेश ने अपने 18 वर्षीय बेटे से कहा। आप फिर से शुरू हो गए पापा। आप माँ बाप हमेशा अपने सपने हम बच्चों पर क्यों थोपते हैं? आपको कितनी बार बोल दिया है, एक लिपिक का बेटा लिपिक नहीं बनेगा। मुझ में ना तो इतना धैर्य है और ना ही इतनी पढ़ाई करने की इच्छा। मेहुल ऐसा कहकर उठकर अपने रूम में जाने लगा। अरे मेहुल, कहाँ चल दिया? बेटा, चाय तो साथ में पी ले। ड्राइंग रूम में चाय लेकर प्रवेश करती हुई मेहुल की मम्मी मीरा ने कहा। पापा के साथ बैठो तो वही एक बात, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर ले। खुद ने तो की नहीं, अब मुझे बोल रहे हैं। मुझसे नहीं होती इतनी पढ़ाई। पापा को क्या पता कि कितनी मेहनत लगती है। मेहुल बड़बड़ाते हुए निकल गया था। तुम उसे बता क्यों नहीं देते? तुम तैयारी करना चाहते थे। बाबूजी की अचानक मृत्यु हो जाने से सब बदल गया था। मीरा ने कहा। इंसान की सभी ख्वाहिशें कहाँ पूरी होती हैं। बाबूजी चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी, लेकिन बाबूजी की आकस्मिक मृत्यु के कारण मुझे लिपिक की नौकरी करनी पड़ी। फिर घर की सारी जिम्मेदारियां पूरे करते करते कब वक्त रैट की तरह हाथ से फिसलता चला गया, पता ही नहीं चला। बाबूजी की ख्वाहिश ही रह गई। फिर मेहुल हुआ तो सोचा था उसे तैयारी करवाऊंगा, लेकिन इस लड़के ने तो लड़ने से पहले ही हथियार डाल दिए। पता नहीं इसे तैयारी से इतना डर क्यों लगता है। अब तो यह तक कहने लग गया कि लिपिक का बेटा तो लिपिक ही बनेगा। क्या एक लिपिक का बेटा कलेक्टर नहीं बन सकता? रमेश ने अपना दर्द व्यक्त किया। आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, अभी बच्चा है, समझ जाएगा। मीरा ने कहा। मीरा, मैं कुछ सोच रहा हूँ। रमेश जी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। क्या? मीरा ने पूछा। PCS की इस बार जो वैकेंसी निकले है उसमें आयु सीमा में 5 साल की छूट दी गई है और पहले से ही सरकारी नौकरी में जो होते हैं उनके लिए कुछ कोटा भी है, रमेश जी ने कहा। अरे मेहुल का तो अभी कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ, वह तो इस बार नहीं बैठ सकता, मीरा ने कहा। मैं मेहुल की बात नहीं, खुद की बात कर रहा हूँ। कहकर गया है कि एक लिपिक का बेटा लिपिक ही बनेगा और तैयारी करना बहुत कठिन है। मैं यह एग्ज़ाम दूंगा और क्लियर भी करूंगा। फिर तो मेहुल ऐसे नहीं कह पाएगा ना कि आपको क्या पता तैयारी कितनी कठिन होती है। रमेश जी ने कहा। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या इस उम्र में कैसे पढ़ाई करोगे, वह भी कंपटीशन की? बच्चों की बातों को ऐसे दिल से नहीं लगाते, मीरा जी ने आश्चर्यचकित आवाज़ में कहा। नहीं मीरा, अपने बेटे को प्रेरणा देने के लिए मुझे खुद ही उदाहरण बनना पड़ेगा। इंसान की इच्छा शक्ति के सामने उम्र केवल एक नंबर है। अगर मैंने मन में यह विचार आया है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी ही। मैंने सोच लिया है, फार्म भरूंगा और तैयारी भी करूंगा। तुम अभी मेहुल को कुछ मत बताना, रमेश जी ने कहा। रमेश जी ने फॉर्म भर दिया और अपनी नौकरी के साथ साथ तैयारी भी शुरू कर दी। शुरू में उन्हें बैठकर पढ़ने में दिक्कत आई, लेकिन फिर उन्हें पढ़ना अच्छा लगने लगा। PCS एग्ज़ाम 3 चरणों में होता है, प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार। प्रथम चरण की परीक्षा से पहले रमेश जी नर्वस थे, लेकिन अपनी तैयारी से संतुष्ट भी थे। परीक्षा हॉल में वह अपना सर्वश्रेष्ठ देकर आए। तब प्रारंभिक का परिणाम आया तो रमेश जी सुखद आश्चर्य से भर उठे। उनका चयन मुख्य परीक्षा के लिए हो गया था। मीरा जी के मन में अपने पति के लिए सम्मान और गर्व बढ़ गया था। अभी तक भी उन्होंने मेहुल को कुछ नहीं बताया था। रमेश जी मुख्य परीक्षा की तैयारी में और जोर शोरों से लग गए थे। रमेश जी साक्षात्कार के लिए भी चुन लिए गए थे। मीरा जी और रमेश जी ने मेहुल को रमेश जी की अभी तक की उपलब्धि के बारे में बताया। बेटा, माना कि तैयारी कठिन है लेकिन असंभव नहीं। जब मैं इस उम्र में सिविल सर्विसेज की तैयारी करके पहले ही प्रयास में साक्षात्कार तक पहुंच सकता हूं, तो तुम भी कर सकते हो। मैं अंतिम रूप से चयनित होने के लिए पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन अगर चयनित ना हो पाऊँ तो तुम कम से कम यह सोचकर ही तैयारी कर लेना कि जब एक लिपिक और
उम्रदराज व्यक्ति अपनी नौकरी और परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए नौकरी कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। रमेश जी ने मेहुल को कहा। मेहुल की आंखों में अपने पापा के लिए गर्व और आश्चर्य के भाव थे। पापा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। आप मेरे हीरो हो पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। मेहुल ने रमेश जी के गले लगते हुए रूंधे गले से कहा, बेटा, हम माँ बाप अपने बच्चों की क्षमताओं को जानते हुए ही उनसे उम्मीद लगाते हैं। तुम्हारे चयन से तुम्हारी ज़िंदगी ही सुखद होगी, हमें तो बस खुशी मिलेगी। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जिसे अपने बेटे का रोल मॉडल बनने, हीरो बनने का मौका मिला। रमेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आज से ही मेरी तैयारी शुरू, आप मुझे गाइड करोगे ना? मेहुल ने कहा। बिल्कुल, रमेश जी ने मेहुल की पीठ थपथपाते हुए जवाब दिया। मीरा जी दोनों बाप बेटे को भरी हुई आंखों से देख रही थी। बाप तो बाप होता है, बेटा तो बेटा ही होता है। आशा करती हूँ आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, इस कहानी से क्या सीख मिली है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ।